क्या आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम अपने अस्तित्व के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को भूलते जा रहे हैं? क्या सनातन ज्ञान आज भी युवाओं और समाज को नई दिशा दे सकता है? इन्हीं गहरे और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं स्वामी चिदानंद जी। 4 दशकों से अधिक समय से वेदांत, उपनिषद, मानवीय मूल्यों और आध्यात्मिक चिंतन पर मार्गदर्शन देने वाले प्रतिष्ठित वक्ता, लेखक और शिक्षक। आप देख रहे हैं डायरेक्ट टू पब्लिक। आइए शुरू करते हैं एक विचारोत्तेजक, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक संवाद। वेलकम टू डायरेक्ट टू पब्लिक पॉडकास्ट। जी नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी अग्रवाल और एक बार फिर मैं हाजिर हूं आप सबके सामने डायरेक्ट टू पब्लिक में। और आज मेरे साथ हैं स्वामी चिदानंद जी महाराज और ये आए हैं महाराष्ट्र इंडिया से। और आइए इनका स्वागत करते हैं और इनसे कुछ बात करते हैं आत्मज्ञान की और धर्म के बारे में। नमस्कार स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज डायरेक्ट टू पब्लिक पर। इस माध्यम से आज मैं आपसे जुड़ पा रहा हूं और पिछले गत वर्षों में बहुत बहुत विकास, बहुत बहुत प्रचार हुआ है धर्म का हमारे इस देश में। तो मैं आपका पहले स्वागत करता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि आज आप कनाडा में हैं। हाँ जी। तो क्या आप पहली बार आए हैं कनाडा में? हम 30 साल पहले 7-8 बार कनाडा आए थे। उन दिनों में हम कैलिफोर्निया में रहते थे। उसके बाद मैं भारत वापस लौटा और यूएस से आते रहा 2-3 साल में एक बार। कनाडा में मैं 28 साल के बाद फिर से आ रहा हूँ। तो क्या आप तब भी धर्म प्रचार करते थे? बिल्कुल, हम अभी 40 साल से पूरे के पूरे धर्म प्रचार में ही हैं। उससे पहले हमारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, वो बात दूसरी है। मैं कनाडा की बात करूंगा, जीटी एरिया की, जो मैं ज्यादा जानता हूँ। हाँ जी। यहाँ पर आज की तारीख में बच्चों में भी बहुत धार्मिक ज्ञान और धर्म की तरफ भावना बहुत बढ़ी है कुछ दिनों में। शायद ये संभव इसीलिए हुआ है कि जैसे हमारे यहाँ से साधु संत इंडिया से आते रहते हैं या कथावाचक प्रचारक आते रहते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ बच्चों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं वो ज्ञान बच्चों तक भी पहुंच रहा है। और आज की तारीख में जैसे जैसे मंदिर बनते जा रहे हैं ज्यादा, वैसे वैसे बच्चों ने भी मंदिर जाना शुरू किया है, भजन गाने शुरू किए हैं और अपने धर्म की तरफ काफी झुकाव आया बच्चों का। सोशल मीडिया में भी इसमें बहुत हेल्प की है। तो जब आप 30 साल पहले आए थे तब के कनाडा में और आज अब जब आए हैं, इसमें आपको क्या फर्क लगता है? मुझे बाहर से बहुत फर्क दिखता है। बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा है। उन दिनों में किताबें पढ़ते थे, आजकल सब स्क्रीन में ही पढ़ते हैं। आजकल एट द टच ऑफ ए बटन बहुत सारा काम हो जाता है। तो वो बाहर का फर्क है, अंदर से कोई फर्क नहीं है। उन दिनों में भी तनाव था, अभी भी तनाव है। किस तरह का तनाव? तनाव समझो काम से हो सकता है, मनुष्यों के बीच रिश्ते थोड़ा बिगड़ जाते हैं ना, तब अब ज्यादा तनाव है मेरे ख्याल से, तब तो कम वही। हुआ। हाँ, थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, चीजें बढ़ी हैं, आजकल तनाव और रिलेशनशिप में ज्यादा गैप्स आने हाँ, शुरू वो हो गए। मैं स्वीकार करता हूँ। समझो 10% या 20% तनाव बढ़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उन दिनों में तनाव नहीं था और आजकल तनाव है, ऐसा नहीं है। शायद राम और रावण के समय में भी तनाव था, दुर्योधन और युधिष्ठिर के समय में तनाव था। आजकल क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया, किसी ने इसे कहा यंत्र सब बहुत चतुर हो रहे हैं, बुद्धिमान हो रहे हैं और मानव मूर्ख होते चला है। मैन इज बिकमिंग अनइंटेलिजेंट, मशीन्स आर बिकमिंग बिल्कुल इंटेलिजेंट। सही बात है। पहले जो हम 2 और 2 4 करते थे, आजकल तो कैलकुलेटर पे या लैपटॉप पे या मोबाइल पे ही देखते हैं 2 और 2 4 है कि नहीं है। वही। सो दैट्स वेरी ट्रू। तो जब हम बात करते हैं धर्म की, ज्ञान की, तो क्या ये भगवान को ढूंढने का एक तरीका है या सिर्फ ज्ञान इस भूगोल को अपने आसपास को जानने का एक तरीका है? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भूगोल को और आसपास के जानना बाहर का ज्ञान माना जाता है। हाँ जी। अध्यात्म ज्ञान, अध्यात्म शब्द का ही अर्थ ये है कि अंदर को, अपने अंदर से अपने को समझना। अंदर को अपने समझने से ही सच्ची शांति मिलती है। बाहर का जो हमें ज्ञान है, उसे दौलत मिल सकता है, उसके समाज में स्थान मान मिल सकता है, लेकिन अंदर से आदमी परेशान रहता है। इसीलिए अध्यात्म ज्ञान शांति का रास्ता है। मुझे ये लगता है कि अध्यात्म ज्ञान अगर इंसान करे तो वो अपने आप को काफी हद तक, अपनी तबीयत को, अपने रोगों को ठीक भी रख सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर इसी तरफ धर्म की बात करें तो क्या भगवान को पाने का रास्ता भी अध्यात्म है या नहीं? धर्म और मोक्ष ये हमारे जीवन के
4 उद्देश्यों में तीसरा और चौथा माने जाते हैं। हम्म, पहले सबको चाहिए पैसे, सबसे बड़ा पैसा रुपया। सबसे बड़ा रुपया। तो अर्थ और काफी पैसे हमारे पास होने के बाद तुरंत हमें तरह तरह के भोग चाहिए, एंजॉयमेंट्स। तो इनको अर्थ और काम कहते हैं। तीसरा है धर्म, क्योंकि थोड़ा अर्थ और काम से आनंद पाने के बाद हर एक को अंदर से एक प्रकार की असमाधान, डिससेटिस्फैक्शन होता ही है, होगा ही। तो फिर वो देखता है कि हम सही ढंग से जीने से कुछ शांति समाधान मिल सकता है। वो सही ढंग क्या है? ईमानदारी। सही ढंग क्या है? जो आप बोलते हो उसी तरह वो तो करते बड़ी हो। पर मुश्किल है ईमानदारी तो। इसीलिए जब तक वो ईमानदारी मुश्किल है तब तक शांति भी बहुत ही मुश्किल है। यू कैन नॉट हैव द केक एंड ईट इट टू। मुझे बहुत दौलत चाहिए किसी न किसी प्रकार से, लेकिन शांति भी चाहिए, नहीं होगा। तो एक अज्ञानी और एक ज्ञानी दोनों ही भगवान की पूजा करते हैं। तो ज्ञानी आत्मज्ञान हाँ ही जी, जानता है, हाँ जी, अज्ञानी कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानता। अज्ञानी सिर्फ भगवान की भक्ति करता है। हाँ तो जी। आपके अनुसार, आप इतने समय से धर्म और क्या लगता है भगवान किसको पहले प्राप्त हो सकता है? भगवान तो ज्ञानी को ही मिल जाता है। तो क्या कृष्ण भक्त को नहीं मिल सकता जो अज्ञानी होगा? भक्त को कालक्रमेण, तो क्योंकि भक्त, ये जो अज्ञानी है, अज्ञान का यही पहलू है, यही उसका रूप है कि वो सकाम भक्त होता है। सकाम मतलब उसकी अपनी आशाएं हैं, मुझे ये मिले वो मिले। सकाम भक्त है, आगे बढ़कर निष्काम भक्त होना बहुत जरूरी है। वो ज्ञानी का रूप है, वो निष्काम है, कुछ नहीं चाहता है। वो चाहता है कि हे भगवान, सब प्राणी सुखी रहे और मेरे लिए तो आपके चरणों में और भी भक्ति मिल जाए। भक्ति फॉर भक्ति सोन सेक, लव फॉर लव सोन ये तो सेक। सच्चा ज्ञान है जो कहता है कि हमें सबके लिए उन्नति, सबके लिए सही भक्ति, बात। सबके लिए शक्ति, Correct। सबके लिए सब लोभ माँ सब कुछ हो, सुख संपत्ति हो, हाँ सब जी, कुछ हो। हाँ जी। तो महाज्ञानी की बात कर रहा है। एक Correct। आम ज्ञानी हाँ। और अगर भक्त में डिफरेंस हो, भक्त वो होता है जिसको कोई ज्ञान नहीं है, अच्छा, इस लेकिन तरह आप वो देख रहे हैं। लेकिन वो भक्ति में बस एक ही तरफ है कि राधा कृष्ण कह लें कि मुझे राधा कृष्ण से भक्ति है, मुझे कुछ नहीं आता, कोई उसे पढ़ाई लिखाई नहीं की, कोई आत्मज्ञान नहीं, आत्म ध्यान कुछ नहीं किया, बस राधा कृष्ण के लिए पागल है। हाँ जी। और एक इंसान है बहुत ज्ञानी है, वो बैठा है, वो मतलब ज्ञान बांट रहा है, विद्वत्ता है हाँ, उसके उसका अंदर, पैसा भी बहुत आ रहा है, अमीर भी बहुत स्कॉलरशिप हो है। रहा है, उसको फॉलो करने वाले लोग बहुत है क्योंकि अमीर है। अच्छा, तो क्या भगवान को पाने के लिए ज्ञान जरूरी है या ज्ञान के बिना भी भगवान मिल सकता है? अब मुझे समझ में आया। आप जो बात कर रहे हैं ज्ञानी की, वो ज्ञानी बुकिश स्कॉलर है। वो बहुत लंबे लंबे प्रवचन दे सकता है, मोटी मोटी किताबें लिख सकता है, लेकिन वो सच्चा ज्ञान नहीं है। उस तरह के ज्ञानी की अपेक्षा भगवान भक्त को ही ज्यादा पसंद करेगा। जाने दो इसको कोई ज्ञान नहीं, लेकिन बहुत ही सरल दिल से ये मेरी पूजा कर रहा है, तो भक्त ही भगवान को प्रिय है। लेकिन वही ज्ञान जो अभी किताबी ज्ञान है, अभी किताब लिखने का या प्रवचन देने का ज्ञान है, उसमें वो ज्ञानी थोड़ा आगे जाए तो वो अंतर्गत होता एक है, सच्चा ज्ञान एक प्राप्त कर सच्चा सकता ज्ञान होता है, है जो सच्चा कि ज्ञान ही। निस्वार्थ होगा, बिल्कुल, जो एक्चुअली ज्ञान ज्ञान वही होता है जो दोनों को प्रकाशमय करे। मैं जहां बिल्कुल। तक मतलब आपकी बात समझ पा रहा हम्म, हूँ, ज्ञान वो है जो दूसरों को प्रकाश दे। जी, तो अगर वो खुद ही अपना प्रकाश ले जा रहा तो वो ज्ञान नहीं है, वो कहीं ना कहीं अधूरा ज्ञान है। बिल्कुल अधूरा रह गया, अधूरा रह गया। जब हम अभी मैं बहुत ब्लेस्ड हूं कि अभी पीछे भी मेरे काफी साधु संतों से मुलाकात हुई, बात हुई। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे आज आप श्वेत वस्त्र में मेरे साथ हाँ बैठे जी, हैं, हाँ जी। कई लोग भगवा वस्त्र में बैठते हम हैं। भी 13 साल भगवा में थे। अच्छा, तो हाँ जी, आप ये क्या इसको अभी आज जो है हाँ जी, जो रूप में आज आपका देख रहा हूँ, मैं पहली बार मिला हूँ हाँ आपसे, जी। आप गृहस्थ हैं, सन्यासी हैं, तो आपका जो भगवा वस्त्र है हाँ, वो अब नहीं है, अब 14 नहीं है। साल रहा, तो हाँ जी। उसका क्या ये परिवर्तन कैसे हुआ, क्या मतलब वो उसका रिसेम्बलेंस किस चीज से है उसका? अभी देखिए, ये अभी जैसे हम बात कर रहे हैं इस दुनिया में, आपने सुना होगा अम्माची, माता अमृतानंदमयी, सबको आलिंगन करती है। वो सफेद में ही रही। रामकृष्ण परमहंस सफेद में रहे। रमन महर्षि नाम से बहुत मशहूर एक ज्ञानी थे, वो भी सफेद। अरबिंदो, पौंडीचेरी के अरबिंदो वो भी सफेद में। सफेद में ही रहे।
तो सफेद में पापा रामदास नाम से केरल में कांजंगा आनंद आश्रम है, वो भी सफेद में। तो ये सफेद और जो भगवान, इसका अपना स्थान जरूर है। मैं खुद ही भगवान को बहुत आदर करता हूँ, लेकिन जैसे आप इस विषय में थोड़ा गहराई में जाते हैं ना, तो कपड़े के रंग से कुछ नहीं निकलता है। वो सब एक भूमिका निभाने में जरूरी है। कोई भगवान में किसी आश्रम में मंदिर में जाए, हम सनातन धर्मी लोग तुरंत इकट्ठे होकर उनके पैर पकड़ते हैं। हाँ बिल्कुल। कोई सफेद में जाए तो लोग देखते हैं कोई विद्वान होंगे, ज्ञान है इनका, लेकिन इनमें विरक्ति वैराग्य या नहीं है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन ये सब तो ये जो जनता हमारी है, हाँ चाहे जी, पूरे दुनिया के अंदर जनता है, जो कपड़े देख के लोगों के पांव छूती है, बिल्कुल। तो वो उनको ज्ञान कैसे देंगे, कब देंगे हम लोग उनको ज्ञान? उन लोगों को हाँ, तो जो लोग ज्ञान, भगवा देखते ही पांव छू लेते हैं, हाँ 4 दिन मंदिर गया, भगवा डाले, पांव छूने हाँ शुरू हुए। हमारे साथ भी होता है, आज मैं सूट में हाँ डाला हूँ जी, ना, हाँ जी, बहुत तो सब फर्क कहते हैं अरे यार कोट पैंट में है, पांव नहीं छूने, दूर रहते हैं। है। जैसे ही मैं कुर्ता पजामा डालता हूँ, लोग कहते हैं अरे भैया जी भैया जी। अरे, तो क्यों लोगों को ये चेतना या ये ज्ञान लोगों को कब आएगा इट कि इज बिना समझे, बिना जाने और वस्त्र देख के, अब कोई हमारे घर में भी अगर भगवा वस्त्र में आगे कुंडा खड़काए, हाँ जी, हाँ जी, तो हम कहते हैं अरे बहुत पंडित बहुत जी आए, भगवान जी आए हैं, राइट। सन्यासी साधु आए। कोई कोट पैंट में खोले तो बोले अरे बाबू जी आए। तो एक ड्रेस बन गई है जो हाँ हमारे जी, दिमाग में है। हाँ जी, हाँ जी, तो इसके ऊपर क्या कुछ धर्म, जो हमारे धर्म गुरु हैं, जैसे आप हैं और भी हाँ धर्म जी। गुरु, क्या इस पे काम कर रहे हैं कि लोग भगवा को उतना ज्यादा डीप में ना लेके जाएं? भगवा के अंदर कौन है, क्योंकि जो कुछ है वो तो मन और तन ही है। हम्म। तो मन और तन को पहचानने का कोई धर्म का कार्य कोई शुरू किया क्योंकि है वो आपने या उतना किसी और आसान ने? नहीं है ना। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड यूनिफॉर्म में खड़े रहे, आप तुरंत उसका मदद चाहेंगे किसी चीज में। हाँ, उसे सिक्योरिटी गार्ड ही हाँ, कहेंगे, कोई बिल्कुल ठीक। आपकी तरह ही ड्रेस पहन के खड़ा है, उनसे आप नहीं पूछेंगे। तो जैसे पुलिस हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, आर्मी हो, और बहुत अलग अलग क्षेत्रों में भी यूनिफॉर्म तो रहता अब है। ये हमारी ड्रेस बन गई है हाँ, कि हिंदू है भगवा है, राइट। व्हाइट है तो भी अपना हिंदू सनातनी है। तो शुरुआत में उसका असर पड़ता है। यदि आपको सही ज्ञान चाहिए, कपड़े के रंग से ज्यादा उस सज्जन से, वो सफेद में हो या भगवा में हो, बातचीत करना जरूरी है और उनसे कुछ सीखने का प्रयास करें। यदि जैसे आप बातचीत करते हैं और कुछ सीखने जाते हैं और उनमें से ज़्यादा आपको मिलता नहीं है, तो वो किसी रंग में हो, आप नमस्ते बोलकर चले जाएंगे, चले जाना चाहिए। क्योंकि जहाँ वो ये भक्ति, ज्ञान, वैराग्य है नहीं, कपड़े का कोई भी रंग हो उसका ज़्यादा मतलब नहीं है। समाज में बहुत ये अच्छी रंग बात वगैरह, है। यूनिफॉर्म वगैरह स्थान जरूरी है, वो हमेशा रहेगा। लेकिन जो कोई आगे बढ़ना चाहते हैं, वो थोड़ा रंग के परे जो असल में ज्ञान है उसको पहचाने, वो जरूरत पड़ती है। आज आप मेरे साथ कनाडा में हैं, हम दोनों ब्रैम्पटन में बैठे बात कर रहे हाँ हैं। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज आप आए हैं, जब आप 30 साल पहले आए थे, जी। मुझे नहीं लगता, मैं भी नहीं था तब तो कनाडा में, हम्म, पर तब बहुत छोटी कम्युनिटी थी हमारे भारतीयों की यहाँ बिल्कुल पर। बिल्कुल। बहुत कम लोग होते थे। जब आप यहाँ पे कहीं प्रवचन करने जाते होंगे तो मुश्किल से 20-25 या शायद 5-10 लोग भी शायद मिलते होंगे। शायद, आज वहीं पर आपको 100-200-500 लोग मिल हाँ, जाएंगे। तो अब उनमें बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, बड़े, जो कैनेडियन बच्चे बड़े हो रहे हैं। यहाँ पे रिलीजन की क्लासेस लगती हैं, चर्च के बिल्कुल मतलब बिल्कुल। स्कूलों के अंदर लगती हैं, जिसके अंदर उन्हें बताया जाता है गॉड इज वन, और गॉड इज वन दैट्स ट्रू, बट उसके बाद उन्हें बताया जाता है कि आपने यही करना है, जो क्रिश्चियनिज्म को फॉलो करना है। अब हमारे बच्चे उस तरफ जा रहे थे कुछ समय तक पहले, जी। अब भी जा रहे हैं कुछ। लेकिन जैसे जैसे आप जैसे धर्मगुरु आए, उनके प्रचार हुआ, उन्होंने अपनी गीता को पढ़ा, हाँ जी, श्लोकों पे ध्यान दिया, या एशियंट जो मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया हाँ के, चाहे जी। वो कैलाशा है, चाहे कोणार्क टेम्पल है, उन्होंने उनकी बातें सुनी, तो उन्हें भी लगा कि नहीं, कुछ इंडिया में कुछ है। सो उनकी थोड़ी सी एक जिज्ञासा। आस्था, जिज्ञासा उस तरफ बढ़ी, और उन्होंने गूगल पे चेक किया, उन्हें फाइंड किया। आज आप आए हैं, तो आज आप हमारा यूथ जो है, जो हाँ जी। बच्चे हैं, उनके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि भाई उनकी आंखें थोड़ी सी और ज्यादा खुलें ज्ञान को लेकर? हम यही कहना चाहेंगे कि देखो, जीवन में एक पूर्ण दृष्टि चाहिए, होलिस्टिक विजन, समग्र दृष्टि चाहिए। जब तक आपको पूर्ण दृष्टि और समग्र दृष्टि नहीं होती, तब तक आप किसी एक क्षेत्र में बहुत ही सफल, बहुत ही कामयाब हो सकते हैं,
लेकिन उससे आपको शांति समाधान नहीं मिलेगा। न आपको शांति समाधान मिलेंगे, न आपके परिवार के, आपके जो निकट हो, जो पास हो, उनको कुछ असल में लाभ होने वाला है। तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, गो फॉर होलिस्टिक एक्सेलेंस। होलिस्टिक एक्सेलेंस क्या है? आप तंदुरुस्त भी रहें और आपकी सेवा भी शानदार हो। जैसे अभी एक केस हुआ ना भारत में, राकेश झुंझुनवाला ना, Oh, 63,000 crores of rupees, not 63,000 crores of rupees। लेकिन वो व्हील चेयर में थे, उनका स्वास्थ्य बहुत बुरा था, उसका क्या फायदा? तो कोई अपने प्रोफेशन में, अपने उद्यम में, अपने कार्य क्षेत्र में तो दक्ष रहे, अच्छी बात है। साथ साथ वो अपनी प्रार्थना हो, योगासन हो, प्राणायाम हो, कुदरत के, प्रकृति के साथ जो कुछ थोड़ा संबंध रखने की बात हो, उसमें उपेक्षा ना करें। लेट हिम नॉट नेग्लेक्ट। देन आप अंदर से भी मजबूत रहेंगे, बाहर आपका काम भी अच्छा रहेगा। बाहर का काम थोड़ा सा पीछे भी हट जाए, थोड़ा सा 10% 20%, कभी भी अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। ये मैं युवा लोगों को बोलना चाहूँगा कि डोंट पोस्टपोन। ऐसे मत कोई 50 उम्र तक मैं पैसे कमाते जाऊंगा, उसके बाद गुरुजी हम कंपेंसेशन डबल डबल योगा करेंगे, डबल डबल प्राणायाम करेंगे वो नहीं होगा। बैलेंस पहले दिन से करना पड़ेगा। कुछ पर्सनल बातें करते हैं गुरुजी हाँ जी, आपसे। हाँ जी, कुछ अपने बारे में बताएं कि जन्म आपका कहाँ हुआ हाँ जी, और पढ़ाई लिखाई कहाँ की, उसके हाँ जी। बाद कैसे इस धर्म क्षेत्र में कैसे आना हुआ आपका, क्या लिगेसी हाँ, थी कि पेरेंट्स थे या क्या जो भी था? बिल्कुल, मेरे दोनों पेरेंट्स थे और मैं जैसे सारे बच्चे उन दिनों में करते थे, जब हाई स्कूल में अच्छा पढ़ते हैं, अच्छे स्कोर आता है, डॉक्टर या इंजीनियर ही सपने थे। तो हम भी इंजीनियर बन गए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। हमारा जन्म हुआ कर्नाटक के समुंदर किनारे, अरेबियन सी के पास। गोवा से दक्षिण को कर्नाटक के 3 जिला होती हैं, तो उडुपी जिला से मैं आया। तो इंजीनियरिंग किया और भगवान की इच्छा से मुझे आईआईटी में एमटेक करने का भी सौभाग्य मिला। एमटेक भी कर लिया, किसी फैक्ट्री में काम भी किया। देन केम द टर्निंग पॉइंट। पूज्य स्वामी चिन्मयानंद महाराज, जिन्होंने चिन्मय मिशन की हाँ जी, स्थापना हाँ जी। की, उनको सुनने का मौका मिला। उनको सुनते ही मेरा रोमांच हो गया। माय हेयर स्टूड ऑन देयर एंड्स। ऐसे लगा कि दुनिया में और कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं ज़रूर HCL, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड में ज्वाइन किया। 2 साल नोएडा में रह के हार्डवेयर इंजीनियर था, लेकिन मेरा सपना वेदांत पढ़ना था। तो उस प्रकार चिन्मयानंद जी के आश्रम में मैं शामिल ब्यूटीफुल। हुआ। तो उस समय आपका शादीशुदा थे, परिवार था नहीं आपका, नहीं, अकेले थे? शादीशुदा हम नहीं थे और नहीं हैं अभी भी। तो हम क्या अगर उस समय शादीशुदा होते आप, हाँ लेट्स हाँ, से, हाँ हाँ। मतलब एक एज्यूम कर रहे हैं Correct, और लोगों के लिए, हाँ। कि अगर शादीशुदा होते, आपके पास जिम्मेवारियां होती, या मॉर्गेज जी, की, बिल्कुल बिल्कुल। गाड़ी की किस्तों की, बीवी बच्चों को पढ़ाने की, तो क्या आपको प्रकाश, लाइक जो गुरुजी की जो बातें थी वो उतनी अच्छी लगी होती? क्या आप उस तरफ मुड़े होते, नहीं मुड़े बिल्कुल, होते? क्योंकि ये पूर्व संस्कार की बात है। जब हमारे अंदर पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, तो शादीशुदा हो और बहुत सारी जिम्मेदारी भी हो, महात्माओं के प्रवचन में आनंद जरूर आएगा। लेकिन जो आनंद पाकर हम कुछ अपने जीवन शैली में बदलाव ले आना चाहेंगे ना, वो मुश्किल होगा। वो ये मुश्किल सारे जिम होगा तो शायद यदि क्योंकि आप मैं बंध चुके हैं करेक्ट। उस दुनियादारी से। जब मैं 27 उम्र का था तब मैं शामिल हुआ, ज्वाइन किया चिन्मयानंद जी के आश्रम। बहुत सारे लोग 27 से पहले ही शादी कर लेते, शायद मेरा हो सकता था। नहीं, मेरी हो गई थी जी, ऐसी हो गई थी मेरी देखिए भी। वही एक मेरा सबसे बड़ा भाई 27 में शादी कर लिया था। हम 8 बच्चे थे, 8 पुत्र और 3 पुत्रियां। तो मेरे क्या केस में क्या हुआ, मेरा टर्न, मेरा वो बारी नहीं आई थी। तो 3-4 मेरे बड़े भाई लोग शादी नहीं की, नहीं तो जबरदस्त हमको शादी करा देते मेरे परिवार में। तो हम अकेले ही रहे, उस बारे में कोई अफसोस नहीं है। तो अच्छा ही हुआ। कर्नाटका हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा प्रदेश माना हाँ जाता है, बिल्कुल, केरला और तो उसमें भी कर्नाटका। क्या जबरदस्ती शादियां हो जाती हैं? जबरदस्ती मतलब मतलब जबरदस्ती, पेरेंट्स शायद के ऑर्डर मैंने पे टू शादी हो जाती है? बहुत स्ट्रांग वर्ड यूज किया। जबरदस्ती मतलब वो मतलब हाँ, माँ, पेरेंट्स की विलिंग से होती है कि भाई माँ बाप हम बार पसंद बार कराए, बोलते रहेंगे, हम माँ पसंद बाप। कराए या हम देख आए हैं, एंड नाउ यू हैव टू। एक और माँ बाप बार बार
और दूसरी ओर लड़कियां बहुत पसंद आई तो कहीं काम काम हाँ, करते हो जगह जाता है। यहाँ वहाँ। लेकिन हमारे ये सब ईश्वर की इच्छा है, कौन शादी करे कौन अकेले रहे, जिसका जो लिखा है वही है, लिखा वही जो राम है। रची रेखा। उसमें मैं विश्वास करता हूँ, एक ईश्वर की इच्छा है सब। बहुत, देखिए, मैं काफी साधु संतों से मिला हूँ, और हाँ जो काफी जो साधु संत मिले हैं, 20, 25, हाँ जी, 27, हाँ जब जी, वो अपने इसी यौवन अवस्था में थे, जी, तभी उन्हें प्रकाश प्राप्त हुआ या हाँ जी, ज्ञान प्राप्त हुआ, और वो इस दिशा में पड़े, और आज तक कर रहे हैं, उस व्रत को निभा रहे हैं। और आसान नहीं है व्रत निभाना, बहुत कठिन भी है। बिल्कुल। और एक सही ज्ञान वाकई में है, क्योंकि वो अपने ज्ञान को आगे बांट रहे हैं, हाँ दूर जी, दूर हाँ जाकर जी, बांट रहे हैं, निस्वार्थ बांट रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसी से हमारे बच्चों को बड़ी प्रेरणा मिलती भी है, मिल भी रही है, और आगे भी मिलती रहेगी। कोई और चीज गुरुजी, मतलब मैं, मतलब पहली बार मिल रहा हूँ, मैं ज्यादा हाँ नहीं जी, जानता, हाँ कोई जी। और आप बात बताना चाहते हैं युवाओं जो के लिए किसी के भी लिए, जो आपका मन हो, किसी के लिए कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि, क्योंकि हमारे पास समय कम है, बिल्कुल, आपका आगे प्रवचन शुरू करेक्ट। होने वाला है, हाँ जी, हाँ तो जी। आप मुझे बताएं कोई ऐसा खास उद्देश्य हो, या कोई ऐसी बात हो जो आप जनता तक, हमारे कैनेडियन समाज तक पहुंचाना चाहते हो। हम्म। यस। तो ये कहकर हम इसको समाप्त करेंगे इधर। तो बड़े हो या युवा लोग हो, बच्चे हो, बच्चों को ये सब समझ में उतने आसानी से आएगा नहीं, लेकिन युवाओं को और बड़ों को मैं ये कहना चाहूँगा कि सत्य में विश्वास रखो, और जैसे आप अपने को दिखाते हैं और वास्तव में जो आप हैं उसके बीच अंतर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि दुनिया में हमें ऐसा दबाव होता है कि अपने को बहुत क्वालिफाइड, बहुत अच्छे तरह दिखाने का एक प्रेशर बनता है। लेकिन उस प्रेशर के लिए, प्रेशर से सामने हम झुकते हैं ना, तो बहुत कृत्रिमता, आर्टिफिशियलिटी होता है। व्हाट आई रियली एम एंड हाउ आई एम शोइंग माई सेल्फ टू बी, इसके बीच अंतर कम करना चाहिए। थोड़ा अंतर होता है जीवन में, तो पहले से ही, या इट्स नेवर टू लेट, जैसे ही संभव हो तो हम दिखावा कम करें और वास्तव में अच्छे बन जाए। तो उससे आध्यात्मिक विकास भी तेज हो जाता है। यदि हम अंदर से कुछ है और बाहर किसी तरह दुख दिखा रहे हैं, उसे एक प्रकार के मानसिक शक्ति का बिना कारण खर्चा हो जाता है, मानसिक शक्ति का व्यय हो जाता है। उससे आध्यात्मिक प्रगति कुंठित हो जाता है, इट गेट्स ब्लॉक्ड। देयरफॉर लिव ए ट्रांसपेरेंट लाइफ, और एटलीस्ट ट्राई एज मच एज पॉसिबल, लिव ए बहुत ट्रांसपेरेंट। पुरानी कहावत है, हाँ जी, लिव सिंपल एंड थिंक हाई। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल एग्जैक्टली। वही बात आप दोहरा रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि आज के समय में हम लोग दिखावे में बहुत ज्यादा है, कि हमारे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़े ब्रांड्स होने चाहिए, पर्स ब्रांड का होना चाहिए, वॉच ब्रांड की होनी चाहिए। लेकिन आपकी वास्तविकता भी दूर नहीं होनी चाहिए, कि क्या आप उस ब्रांड के उन सामानों के काबिल हैं कि नहीं है, क्या उतनी नॉलेज, क्या उतनी शिक्षा आपके पास है कि नहीं, कि आप उन्हें धारण कर सकें, या दूसरे को देख करके उसके पास है तो मैं भी लूंगा, चाहे मुझे लोन पे लेनी पड़े, चाहे मुझे किसी भी तरीके से वो लेनी पड़े, चाहे चोरी करके लेनी पड़े। तो दिखावे मत करें, और दिखावों की दुनिया अच्छी नहीं होती। आप जो हैं और उसको जितना अच्छा बना सकते हैं, अपने आत्मा को, शरीर को उतना अच्छा बनाएं, साधना करें, अपने को बैलेंस करें, लाइफ को, काम भी करें, साधना भी करें, अपने खुश भी रहें, और अपनी बॉडी को भी खुश रखें। यही आज का मेरे ख्याल से आत्मज्ञान है, जो आज हमें स्वामी जी महाराज से मिला है। और इसी के साथ स्वामी जी को आज हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद स्वामी जी, आप आज हमारे यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ डायरेक्ट टू पब्लिक में आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू। नमस्ते।